एक बार एक मनुष्य और काल की दोस्ती हो गई थी। काल अपने मित्र का बड़ा ही साथ देता। एक बार उस व्यक्ति ने कहा कि मित्र, तुम किसी को नहीं छोड़ते, किसी दिन मुझे भी अपने साथ ले जाओगे। काल ने कहा, परमेश्वर और प्रकृति का नियम अटल है, इसलिए मैं लाचार हूँ। मनुष्य ने कहा, ठीक है, लेकिन जब आप मुझे लेने आएंगे तो उससे कुछ दिन पहले मुझे एक पत्र लिख देना। काल ने कहा, ठीक है, मैं एक नहीं 4-4 पत्र लिख दूंगा। इतना कहकर काल चला गया। इसके बाद मनुष्य सोचने लगा कि मैं कितना भाग्यशाली हूँ, मुझे तो अब काल का भी भय नहीं है। दिन बीते, मृत्यु की घड़ी आई और काल अपने दूतों को लेकर उस व्यक्ति के पास आया और कहा, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, मेरे साथ चलो। मनुष्य उसके सामने रोया धोया और कहने लगा, मुझे कुछ टाइम और दे दो। काल ने कहा, तुम्हारे मृत्यु का समय है, अब मैं तुम्हें एक क्षण भी नहीं दे सकता। मनुष्य गुस्से में तिल मिलाया और कहने लगा, धिक्कार है तुम्हारे जैसे मित्र पर। मेरे साथ विश्वासघात करते हुए तुम्हें लज्जा नहीं आती। काल ने कहा, धीरज धरो मित्र, मैं सदा सच आचरण करता हूँ, कभी किसी को धोखा नहीं देता और धर्म के नियमों में बंधकर चलता हूँ। कहो, मैंने तुम्हारे साथ क्या धोखा किया है? मनुष्य ने कहा कि तुमने कहा था कि तुम मुझे लेने आने से पहले 4 पत्र लिखोगे, लेकिन तुमने तो एक भी पत्र नहीं भेजा। इस पर काल हंसा और बोला, इतना झूठ तो ना ही बोलो मित्र, मैंने तुम्हें पत्र भी लिखे और बार बार सावधान भी किया था, परंतु तुम मुझे भूलकर अपने परपंचों में ही लगे रहे। मनुष्य ने कहा, आपने कब और कौन सा पत्र मुझे भेजा था? काल ने कहा, मेरे 4 पत्र इस वक्त आपके पास हैं। मेरा पहला पत्र, आपके सिर के काले बाल अब सफ़ेद हो चुके हैं। आप पर मेरे इस पत्र का रत्ती भर भी असर ना हुआ। बनावटी रंग लगाकर अपने बालों को फिर से काला कर लिया। कुछ दिन बीते और मैंने तुम्हें दूसरा पत्र भेजा, जिससे तुम्हारी आंखों की रोशनी मंद होने लगी, परंतु तुम 2 शीशे चढ़ाकर इस जगत को देखने का प्रयत्न करने लगे। एक पल भी अपनी आंखें बंद करके उस प्रभु का ध्यान नहीं किया। इतने पर भी आप सावधान नहीं हुए तो मैंने तीसरा पत्र भेजा, जिससे तुम्हारे दांत हिलने लगे और टूटकर गिरने लगे, परंतु तुमने नकली दांत लगवाए और ज़बरदस्ती संसार के व्यंजनों का स्वाद लेने लगे। मेरे चौथे पत्र से तुम्हारे सुनने की क्षमता कम होने लगी। मनुष्य ने जब ये सब समझा तो वह फूट फूट कर रोने लगा और पश्चाताप करने लगा और कहने लगा कि आपने अपनी मित्रता निभाई। मैं यही सोचता था कि कल से भगवान का भजन करूँगा, अपनी कमाई अच्छे कर्मों में लगाऊंगा, परंतु वह कल कभी आया ही नहीं। काल ने कहा, तुमने जो कुछ भी किया वह अपने स्वार्थ और भोगों के लिए किया। अब बातें बनाने से काम नहीं चलेगा। जब मनुष्य को लगा कि अब बातों से काम नहीं बनेगा तो उसने काल को रिश्वत देने की कोशिश की, करोड़ों की संपत्ति देने का लोभ दिखाया। काल ने कहा, यह सब मेरे लिए धूल है। संसार के लोगों को धन वश में कर सकता है, मुझे नहीं। मुझे खुश करने के लिए तुम्हें सच्चाई के रास्ते पर चलना था, शुभ कार्य करने थे। जब काल ने मनुष्य की एक ना सुनी तो वह हाय हाय करके रोने लगा, परंतु काल ने उसके प्राण पकड़ लिए और खींचता हुआ
ले गया। जिस प्रकार चोर चोरी के कार्य में ही सुख और शांति ढूंढता है, एक राजनीतिक नेता दिन रात भोगों की चिंता में लगे रहकर मान ऐश्वर्य की प्राप्ति में शांति के सपने देखता है। धनी व्यक्ति धन संग्रह को ही सुख शांति मानता है। एक दिन काल आएगा और सबको अपने साथ ले जाएगा। इसलिए अच्छे कार्य करते रहें और प्रभु की सच्ची भक्ति में लगे रहें।